आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने 40 नेताओं की एक टीम बनाई है। केंद्र सरकार इन नेताओं को अलग अलग देशों में भेजेगी, तो वहीं इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने के लिए अलग अलग देशों में सांसदों को भेजना एक स्वागत योग्य कदम है। आज की दुनिया में जहां युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और ये अब एक अच्छा विकल्प रह गया है। यहाँ तक कि अंतिम उपाय के रूप में भी कूटनीति हमारा सबसे प्रभावी साधन नहीं है। जेएमएम नेता और सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश भर में आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत का प्रतिनिधिमंडल विदेशी धरती पर जा रहा है और उस प्रतिनिधिमंडल के वे भी एक सदस्य हैं। ये उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सभी पार्टियां एकजुट हैं। जावेद अख्तर के नर्क जाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जावेद अख्तर लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारत के हालात पाकिस्तान से हजारों गुना बेहतर हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल किया है, जिस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब मसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश की अखंडता और प्रभुता से जुड़ा होता है तो प्रतिनिधियों का जाना अलग मायने रखता है, क्योंकि ये लोग जनता की तरफ से चुने हुए होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और ऐसे में नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीबी सिंह के जरिए अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का जन स्वराज में विलय करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। कोई भी किसी के साथ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। सीमा पार आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भागीदार देशों का दौरा करने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों में से एक के सदस्य के रूप में चुने जाने पर बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद नेता एक साथ आने वाले हैं और भारत हमेशा पहले है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा कूटनीति की सॉफ्ट पावर में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आंदोलन है, जहां एक एकीकृत भारत के रूप में भारत की आवाज हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक साथ आने वाली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित समरथा में भोज नर्मदा द्वार बनाया जाएगा। इसके लिए आज नर्मदापुरम मार्ग समरथा क्षेत्र में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में काफी उत्साहित नजर आए। भोपाल में महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर भाजपा सांसद रवि किशन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया। उनका भरोसा मुझे कड़ी मेहनत करने और संसद में उनके मुद्दों को उठाने के लिए प्रेरित करता है। मैं जूरी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना। मैं बहुत खुश हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश में जश्न का माहौल है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उत्तर 24 परगना में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य भारतीय सेना का सम्मान करना है। रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन भाटपाराना पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान ध्वजारोहण कर भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन कर देश की सैन्य भक्ति का प्रदर्शन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी यादव लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं इसी बीच एक बार फिर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता परेशान है, हर वर्ग इस सरकार से नाखुश है। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र नेताओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान अमित शाह ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के जज्बे के साथ ये तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।